स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 जो बेस्ड है प्राइम फैक्टर्स पे, जो आप 6, 7, 8 क्लास से आप करते आ रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स उस पे बेस्ड है और एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ भी हमें निकालने होंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहला नंबर है 140, तो सिंपल प्राइम फैक्टर्स आप करते आ रहे हैं। पहले 2 आएगा, फिर 70, फिर 2, 35, इस तरह से करना आता है आपको। तो ये हो गया आपके 140 के प्राइम फैक्टर्स। 2 2 बार आया, 5 एक बार और 7 एक बार, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2 5 × 7। ऐसे नेक्स्ट है 156, यहाँ पर 2 का पावर 2 बन जाएगी, इंटू 3 × 13 बन जाएगा। ऐसे 3825 ये बन जाएगा 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और 17। ऐसे ही 505 वो बन जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। और ऐसे फिफ्थ पार्ट 17 × 19 × 23। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली आपको प्राइम फैक्टर्स करने आए और आपको एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बस। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है फाइंड एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और साथ साथ हमें ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जिन 2 वैल्यूज़ का हम एलसीएम निकालेंगे और जिन 2 वैल्यूज़ का हम एचसीएफ निकालेंगे, अगर उन दोनों वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करें और उनके एलसीएम और एचसीएफ वाली वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करें तो वो दोनों इक्वल आते हैं। एक क्वेश्चन क्या समझे, देखो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 26 एंड 91। तो पहले तो आपने 26 के प्राइम फैक्टर कर लिए, वो आ गया 2 × 13। और ऐसे आपने 91 के फैक्टर कर लिए 7 × 13। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो ध्यान रखना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम लोएस्ट है लेकिन लेंगे हम हाईएस्ट पावर, और जो एक बार भी आ जाए वो भी हम लेंगे। 2 दोनों में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं। 13 दोनों में आ रहा है, ले लिया। हाईएस्ट पावर दोनों में 1 1 यूज हो रही है। 7 दोनों में नहीं आ रहा, फिर भी हम लेंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में तो हम लेते ही लेते हैं, चाहे वो एक बार भी आ जाए। तो इसका एलसीएम हो गया 2 × 7 × 13, ये आ गया 182। ऐसे हम निकाले एचसीएफ, तो नाम हाईएस्ट है, लेते हैं लोएस्ट पावर है, और जो दोनों में कॉमन आता है वही लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ पर 13 की पावर 1 है, लोएस्ट पावर 1 ही यूज हो रही है, तो हमने 13 ले लिया यहाँ पर। इन केस मान लो इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आ रहा होता तो 1 तो दोनों में आ ही रहा होता है, तो उस केस में एचसीएफ की वैल्यू 1 आ जाती है। अदरवाइज यहाँ पे कॉमन क्या आया, 13 आ गया, तो हमने बोल दिया जो दोनों में कॉमन आता है वही लिखते हैं। ये नहीं चाहे एक बार भी आ जाए तो भी लिखना हो, वो काम तो हम एलसीएम में कर रहे होते हैं। एचसीएफ में ये करना होता है कि दोनों में हम देखते हैं कि जो कॉमन आ रहा है वो वैल्यू लेते हैं और विद लोएस्ट पावर। तो ये आ गया 182, इसका एलसीएम आ गया, और 13 इसका एचसीएफ आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 182 और 13, ये जो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू आई है इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल आएगा 26 और 91 के, जो शुरू में हमें नंबर दे रखे थे। मतलब लिखना चाहे तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए × बी। यहाँ पर ए और बी क्या है, वो नंबर्स हैं जिनके हम एचसीएफ और एलसीएम ले रहे हैं। तो देखिए इनका एलसीएम आ गया यहाँ पर 182, इसका एचसीएफ आ गया यहाँ पर 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 2366 आ गया। और अगर हमने वैल्यूज का मल्टीप्लाई करें 26 और 91 का, तो वो भी सेम आ रहा है। तो ये हो गया हमारी वेरिफिकेशन। ये चीज वहां भी काम आती है अगर मान लो आपको एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर्स, ये 4 वैल्यूज में से कोई सी भी 3 वैल्यू दे रखी हो और चौथी वैल्यू पूछ रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि 26 और 91 तो आपको दे रखे हो, एचसीएफ बोलते 13, तो बोले कि एलसीएम बताओ, तो सिंपली हम इसको डिवाइड में भेज देंगे तो आंसर आ जाता है। तो ये थ्योरम वहां भी काम आ जाती है जब इन चारों में से 1, 2, 3 और 4 इन चारों वैल्यूज में से कोई भी 3 वैल्यूज दे रखी होती हैं और 4th वैल्यू पूछ लेता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप 510 और 92। तो सबसे पहले तो आपने दोनों के प्राइम फैक्टर्स करके इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। 510 तो हो गया 2 × 3 × 5 × 17, और 92 हो गया 2 की पावर 2 × 23। अब बात करें एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम में क्या होता है, नाम लोएस्ट है लेकिन हाईएस्ट पावर लेते हैं, और चाहे एक बार भी आ जाए तो भी लेना होता है। 2 दोनों में आ रहा है, लेना ही था। और हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2 की पावर 2, यहाँ पर तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। ऐसे 3 चाहे एक बार भी आ गया तो भी लिखना था, 5 चाहे एक बार भी आ गया तो भी लिखना था, 17 चाहे एक बार भी आ गया तो भी लिखना था, 23 चाहे एक बार भी आ गया तो भी लिखना था। तो वो हमने लिख दिया, एलसीएम इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया एट लास्ट, तो वो आ गया हमारा 23460। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात तो जो दोनों में कॉमन आएगा वही लेंगे,
और नाम हाईएस्ट है, लेते लोएस्ट पावर है, क्योंकि ये फैक्टर की बात कर रहा होता है। तो देखो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हम लोएस्ट पावर लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे, तो सिर्फ 2 आ गया एचसीएफ। अब वही देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें एलसीएम और एचसीएफ का, 2 और 2340 का मल्टीप्लाई करें तो वो जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आएगी जो 510 और 92 की इक्वल आ रही थी। ठीक है, इस तरह से थर्ड पार्ट 336 थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 336 और 54। तो सबसे पहले हमने 336 का हमने प्राइम फैक्टर कर लिया, वो आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह हमने 54 का प्राइम फैक्टर कर लिया, वो आ गया 2 इंटू 3 की पावर 3। अब बात करें एलसीएम की, तो नाम लोएस्ट है लेकिन लेते हाईएस्ट पावर है, और चाहे एक बार भी आ जाए तो भी लेते हैं। 2 आ रहा है लेकिन हम लेंगे हाईएस्ट पावर वाला, तो 2 की पावर 4 ले लिया। 3 आ रहा है लेकिन हम हाईएस्ट पावर लेंगे तो 3 की पावर 3 ले लिया। 7 एक बार भी आ रहा है तो भी हमें लेना ही लेना था, तो इसका एलसीएम आ गया 3024 मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसी एचसीएफ नाम हाईएस्ट है लेकिन लेते लोएस्ट पावर है, और जो एक बार आए तो भी जो कॉमन आए वही लेना होता है। तो यहाँ पर कॉमन 2 आ रहा है लेकिन लेंगे लोएस्ट पावर, तो 2 ले लिया। 3 कॉमन आ रहा है लेकिन लेंगे लोएस्ट पावर, तो 3 ले लिया। 7 कॉमन नहीं था इसलिए मैंने 7 नहीं लिया, तो 2 इंटू 3 6 इसका एचसीएफ आ गया। अब सिंपल सी बात, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें, मतलब 3024 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आएगा इन दो वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के, 336 और 54 के। ये दोनों इक्वल आते ही आते हैं। इस तरह से आपका वेरीफाई हो जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ दो वैल्यूज़, अगर हम दो वैल्यूज़ का एलसीएम निकाल लें और उन्हीं दो वैल्यूज़ का एचसीएफ निकाल लें, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स ऑफ विच वी आर टेकिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें वही प्राइम फैक्टर्स से ही हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ पर 2 की जगह 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो सिंपल सा तरीका जो पहले में करते आ रहे थे, आप पहले तो प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए इसका 12, 15 और 21, इसका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हमने 12 के प्राइम फैक्टर किए, 2, 2 और 3 आ गया। 15 के प्राइम फैक्टर किए, 3 और 5 आ गए। और 21 के फैक्टर किए, 3 और 7 आ गए। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब जब हमें निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि जो सब में कॉमन आ रहा है वही लिया जाता है, और नाम हाईएस्ट है लेते लोएस्ट पावर है। सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और सब में पावर 1 ही है, तो लोएस्ट हाईएस्ट की कोई बात ही नहीं, सब में सेम आ रहा है। तो एचसीएफ इसका आ गया 3। एलसीएम में क्या होता है, चाहे एक भी बार कोई वैल्यू आ जाए वो भी ली जाती है, और नाम लोएस्ट है लेते हाईएस्ट पावर है। 2 कहीं भी नहीं आ रहा लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा, 2 की पावर 2 ले लिया। 3 सब में आ रहा था, नहीं आया तो भी लेते ही लेते। 5 और 7 हमने सारी वैल्यू लेनी होती है। एलसीएम में हमें सारी वैल्यू लेनी होती है, चाहे एक बार भी आ जाए विथ हाईएस्ट पावर। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया हमारा 420। ऐसे ही हमें दे रखा है 17, 23 और 29। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 17 हो गया 17 इंटू 1, 23 हो गया 23 इंटू 1, और 29 हो गया 29 इंटू 1। अब बात करें एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो जब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो लेकिन 1 तो सबका मल्टीपल होता ही है। मैं यहाँ पर भी सब में 1 लिख सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू 3, ये 3 इंटू 1 लिख दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगेन 3 आंसर आएगा। लेकिन अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता ऑब्वियसली, तब उस केस में क्या करते हैं, हम ये 1 भी लिख देते हैं, क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही होता है। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। और बात करें एलसीएम की, एलसीएम में क्या होता है, वो वैल्यू चाहे एक बार भी आ रही हो तो भी हमें लेनी होती है। तो 17, 23, 29 और इंटू 1 भी लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1139। सिमिलरली थर्ड पार्ट 8, 9 और 25। 8 के प्राइम फैक्टर कर लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 9 के प्राइम फैक्टर कर लिए, 3 और 3 हो गए। और 25 के प्राइम फैक्टर कर लिए, 5 और 5 हो गए। अब ये हमारे पास तीनों के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। जब बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में जो कॉमन आ रहा होता है वही लेते हैं विद लोएस्ट पावर। अब इन तीनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, लेकिन 1 तो सबके मल्टीपल में होता है, तो इसलिए हम इसका एचसीएफ लिख देंगे 1। और बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, चाहे एक बार भी आ जाए तो भी लिखना होता है, और नाम लोएस्ट है लेते हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू है। तो देखिए 2 एक बार ही आया लेकिन हमें लिखना था, तो 2 की पावर 3 हो गया। ऐसे 3 की पावर 2 हो गया, और ऐसे 5 की पावर 2 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 1800। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम बताना था। यहाँ पर हमें 3 दे रखे हैं, चाहे तो 4, 5 कितने भी हमें और नंबर्स दे सकता है। तो सब में हमें यही करना होता है कि सब हर केस में हमें
इंडिविजुअली हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं और उसके बाद उनका एचसीएफ और एलसीएम बताना होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में कि एचसीएफ इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ 9 है, तो इन्हीं दोनों का एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। इसका सिंपल सा तरीका होता है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया था कि हम क्या करते हैं, हमें ये पता है, वी नो दैट, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव भी किया है हर बार, कि एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स, मान लीजिए ए और बी वो नंबर्स हैं, और एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स ए और बी ये दो नंबर्स हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे एचसीएफ वाली वैल्यू का और एलसीएम वाली वैल्यू का, तो ये जो आंसर आएगा वो ए इंटू बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर क्या है, ए और बी वो दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम लिया जाता है। ये एचसीएफ, ये एलसीएम और ये वो दो नंबर्स, तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 वैल्यू में से कोई सी भी 3 वैल्यू दे देगा और चौथी पूछ लेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एचसीएफ दे रखा है कितना, 9 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम हमसे पूछा है, इक्वल्स टू ए और बी क्या है यहाँ पर 306 और 657, तो इससे एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम 9 को वहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 222338। तो सिंपल से लॉजिक पे बेस्ड है। इस ऐसा सेम आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है और वो सिंपल सा लॉजिक है कि दो नंबर्स का एचसीएफ और दो नंबर का एलसीएम, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम ले रहे थे। इस पे बेस्ड था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा थ्योरेटिकल आंसर है उसका। वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है ये। 5th क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो क्या होता है कि 6 रेज़ टू पावर n, क्या ये किसी भी इस n की किसी भी वैल्यू पर क्या ये कभी ये 0 पे एंड करेगा? तो इसका तरीका सिंपल सा ये होता है कि हम जो भी वैल्यू अंदर दे रखी होती है 6, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, और अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 आ गया तब तो हम कहेंगे कि शायद कभी आगे जाके 0 आ सकता है। लेकिन अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आया तो हम कह देंगे कि इसके आगे जो 5 है वो जो 0 है से एंड कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम ये इसको 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3, अब इसकी पावर हो गई n। तो यहाँ पर जब हमने 6 के प्राइम फैक्टर किए तो 5 तो आया नहीं, तो हम सिंपली लिख देंगे कि सिंस प्राइम फैक्टर्स of 6 does not contain the prime number 5, does not contain the prime number 5, therefore 6 raised to power n can never end with digit 0। सिंपल सा तरीका होता है, आपको जो भी वैल्यू दे रखी होती है उसका आप प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर उसमें 5 आ रहा है तो बोल देंगे कि यस, शायद आगे जाके किसी भी n की वैल्यू पे ये 0 पे एंड कर सकता है। लेकिन अगर इसके प्राइम फैक्टर करने पे अगर 5 ना आए तो बोलेंगे कि यहाँ पर ये किसी भी n की किसी भी वैल्यू पे ये आगे जाके 0 पे एंड नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई, हमें दो नंबर्स दे रखे हैं आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए 6th क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 13 प्लस 13, 11 13 और प्लस 13। हमें बताना है कि बताओ ये कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर हमें ये बताना है, अगर हम ये शो कर दें कि देखो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो चुके हैं तो इसका मतलब ये जो है ये एक कंपोजिट नंबर होगा, ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 13 एलसीएम ले सकते हैं,
एलसीएम सॉरी कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास 7 इंटू 11 प्लस 1। इस पूरी टर्म में 13 बाहर आ चुका है, ये रह गया, प्लस ये 13 बाहर आ चुका तो 1 रह गया। अब ये हो गया 13, 7 इंटू 11 हो गया 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 78। अब आप 78 के प्राइम फैक्टर सॉल्व करके दिखा दीजिए, देखिए 2, ये हो गया 39, 3 ये हो गया 13 और 13 और 1। इसका मतलब ये क्या बन गया 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये बन गया 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। अब देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसके 2 से ज्यादा तो फैक्टर हो ही चुके हैं। एक फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा और ये 2 फैक्टर और हो गए, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे सिंस फैक्टर ऑफ गिवन टर्म contains more than 2 primes, therefore it is a composite number। या फिर हम लिख सकते हैं since the factor of given term is more than 2, और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वही नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। तो हमको जो भी टर्म दे रखी थी, पहले हमने इसको रिजॉल्व करके इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब ये जो प्राइम फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है। इस तरह से दूसरा दे रखा है हमको 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5। इसी का दूसरा पार्ट देखिए आप, 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस का 5, ये इसी का दूसरा पार्ट है। तो देखिए यहां पर मैंने 5 कॉमन ले लूंगा, यह आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। इस पूरी टर्म में से 5 बाहर आ चुका है और प्लस ये 5 बाहर आ गया तो 1 रह गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 1009। और अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 5 और इसके जो फैक्टर्स भी होंगे, तो यहां पर 2 तो फैक्टर आए गए और एक मल्टीप्लाइड बाय 1 तो सब में आता है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो हो ही गए इसके। तो वही बात लिख देंगे कि सिंस, सेम लैंग्वेज, कि सिंस फैक्टर ऑफ गिवन टर्म इज या आर मोर देन 2, therefore it is a composite number। जो इसके फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। सिंपल से हमें 2 दे रखे थे, हमने सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया, फिर उसके प्राइम फैक्टर करके दिखा दिए। अब उसके प्राइम फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक कंपोजिट नंबर है। सिंपल सी बात थी। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and they go in the same direction, then after how many minutes will they meet at a certain point? क्वेश्चन ये है कि देखो, एक तो सोनिया और एक रवि है, एक सर्कुलर फील्ड के अराउंड दोनों ही गोल गोल घूम रहे हैं। जो सोनिया है वो एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है और जो रवि है वो एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाती है। दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों आपस में कब मीट करेंगे वो हमें निकालना होता है। तो देखिए इसमें सिंपल सा लॉजिक होता है, या तो हमें लेना होता है एलसीएम या हमें लेना होता है एचसीएफ। अब एलसीएम कब लेते हैं, जब हम विद इन द सेम सिस्टम कोई बात कर रहे होते हैं, जैसे विद इन द सेम सर्कल हम घूम रहे हैं या विद इन द सेम रूम के अंदर हम कोई शफलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में तो लिया जाता है एलसीएम। लेकिन जब सिस्टम चेंज हो जाता है तब हम लेते हैं एचसीएफ। जैसे मान लो हमें 2-3 तरह की हमें मिठाइयाँ दे रखी हैं, हमें उसको एक अलग डब्बे में अरेंज करना है, तो एक सिस्टम से उठा के दूसरे सिस्टम में अरेंज करना है, तब हम लेंगे एचसीएफ।
हमारे पास 2-3 तरह की बुक्स हैं, उसको हमें लाइब्रेरी शेल्फ में अरेंज करना है, तो एक सिस्टम से उठा के दूसरे सिस्टम में हमें अरेंज करना है, तो उस केस में लेंगे हम HCF। लेकिन विद इन द सेम सिस्टम एक ही गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, एक ही जगह पे घूमना, उस केस में लिया जाता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए आप, जो सोनिया है उसको तो टाइम लगता है कितना, 18, और जो रवि है उसको टाइम लगता है 12। तो जो हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद मिलेंगे, वो क्या हो जाएगा एक्चुअली में, इन दोनों का LCM, 18 और 12 का LCM। LCM सिंपली आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। पहले 18 का प्राइम फैक्टर करा तो 2, 9, 3, 3, 3 और 1। ऐसे 12 का करा तो 2, 6, 2, 3, 3 और 1। तो 18 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 की पावर 2, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो तो तब होता है जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बाद में आप कह सकते हैं कि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, लेकिन हर बार आप लिख के ना दिखाएं 2 की पावर 2 इंटू 3। अब LCM क्या होगा, वही बात, नाम लोएस्ट है लेते हाईएस्ट पावर है, और चाहे एक बार भी आ जाए तो भी लेते हैं। तो ये हो गया 2 दोनों में आ रहा है, एक नहीं भी आ रहा होता, एक बार भी आ रहा होता तो भी हम लेते हैं, और हम क्या लेंगे, दोनों में आ रहा है तो हम लेंगे हाईएस्ट पावर वाला, मतलब 2 की पावर 2। ऐसे 3 दोनों में आ रहा है, हाईएस्ट पावर किसमें है, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो गया 4 और 3 की पावर 2 हो गया 9, तो ये आ गया 36। तो इसका LCM आ गया हमारे पास 36। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो उसको टाइम लगेगा, देयरफॉर दे विल मीट इन 36 मिनट्स, मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 NCERT। उसके बाद हम डिफरेंट रेफरेंस बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।